नमस्कार साथियों, मैं एन कुमार एक बार फिर आपका रियल फूड स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है रोग, यानी कि बीमारी किस वजह से होती है। रोग होना एक अर्थात अस्वस्थ होना, या मेडिकल साइंस उसकी संकल्पना इस तरह से करता है कि शरीर के पूर्ण रूप से कार्य करने में किसी प्रकार की कमी होना रोग कहलाता है। एक बीमारी एक विशेष असामान्य स्थिति है जो किसी जीव या उसके हिस्सों की संरचना या कार्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। यह तुरंत किसी बाहरी चोट से नहीं होती, बल्कि ये अंदरूनी मेडिकल कंडीशन के रूप में जाना जाता है। जो खराब स्वास्थ्य संकेतों से जो लक्षण होते हैं या उस वजह से जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, उसे हम लोग रोग कहते हैं। एक्सपर्ट का कहना तो ऐसा है कि आप तब बीमार होते हो जब आपके शरीर में कुछ वायरस, कुछ बैक्टीरिया या विषाक्त पदार्थ, यानी कि जो पॉइजनस केमिकल है, जब आप इंटरनल आपके स्ट्रक्चर पे वो प्रभाव करता है, तब आपको हानिकारक कुछ चीजों का सामना करना पड़ता है और उस पर एक अटैक होता है जिसे हम लोग आक्रमण कहते हैं। आपके शरीर पर अगर इंटरनल यह अटैक होता है, उस वजह से आप कुछ थोड़े से बीमार लगते हो, आपको सर्दी खांसी होती है, तो इसकी संकल्पना हम कर सकते हैं कि जो वायरल इन्फेक्शन या इंटरनली कुछ अटैक होता है, तो इसे हम लोग रोग कहते हैं। बीमारी यह रोगजनकों के कारण होती है, लेकिन अन्य कारण जैसे आपकी उम्र, आपको पोषण की कमी, व्यक्ति का लिंग यानी कि वो पुरुष है या महिला है, उनकी रहने की जीवन शैली, जैसे कि उनको कुछ प्रॉब्लम्स है पहले, मतलब हाई बीपी है, डायबिटीज है या कैंसर जैसी बीमारी है, वे दूसरे तक नहीं फैलाते। वो ये जो डिसीज है, जैसे कि डायबिटीज हो या बीपी हो या कैंसर हो, ये दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन उन तक ही सीमित रहते हैं। जब आपके शरीर में एक या अधिक से तंत्रों के क्रिया में परिवर्तन आने लगता है, तो इस अस्वस्थ अवस्था को हम लोग रोग कहते हैं। यह रोग तीव्र भी हो सकते हैं, दीर्घकालीन भी हो सकते हैं, संक्रमण से हो सकते हैं या असंक्रमण से भी हो सकते हैं। संक्रमण रोग आमतौर पर बैक्टीरिया, वायरस या अन्य कीटाणुओं के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे स्थलांतरण होते हैं या उनके माध्यम से फैलते हैं। ऐसा तब हो सकता है जब जीवाणु या वायरस से ग्रस्त कोई व्यक्ति किसी से छूता है या चूमता है या खांसता है या छींकता है, तो वो अगर संक्रमित है तो वो दूसरों को संक्रमित कर सकता है। जब कोई जीव रोग से पीड़ित होता है तो शारीरिक दशा में परिवर्तन, कमजोरी या व्याकुलता आने लगती है, जिन्हें देखकर आसानी से रोगी होने का अनुमान लगाया जा सकता है। इस रोग परिवर्तनों को लक्षण कुछ अलग दिखते हैं, जिससे आप समझ सकते हो। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन का होना जरूरी है। बहुत से ऐसे रोग हैं कि आपको विटामिन डिफिशियंसी की वजह से हो सकते हैं। विटामिन की कमी के कारण जो होता है, शरीर के सुचारू रूप से चलने के लिए कई तरह के विटामिन और मिनरल्स की जरूरत है। यदि उनमें से किसी की भी कमी होती है तो आपको कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। विटामिन और मिनरल्स जो शरीर का आवश्यक पोषण तत्व माना जाता है, यह भोजन का अंश या भाग है जिसकी जरूरत सभी जीवों को होती है। विटामिन के कार्य कई तरह के होते हैं। यह शरीर में स्वस्थ रखने और विकास के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन तत्वों का यह समूह है जो शरीर की कोशिकाओं के कार्य, विकास और वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। यह शरीर को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। जैसे कि मुख्य रूप से देखा जाए तो विटामिन 13 प्रकार के होते हैं, जिसमें विटामिन ए, विटामिन B1, B2, यहाँ से लेके तो B12 तक,
और उसमें सी, डी, ई, के ये सभी महत्वपूर्ण विटामिन है। किसी भी विटामिन की कमी से कई भी बीमारियां होने की संभावना हो सकती है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए आपने डाइट में संपूर्ण खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए। शरीर को सुचारू रूप से कम करने के लिए इस विटामिन का संतुलित मात्रा में होना बहुत जरूरी है। यानी कि आपकी जो बॉडी है उसमें जो विटामिन मिनरल्स कार्य कर रहे हैं उनका बैलेंसिंग होना जरूरी है। वो अगर आपको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं, कुछ कमी रहती है, तो उससे आप में रोग उत्पन्न हो सकते हैं। विटामिन कमी के कारण भी कैंसर होता है, इसका खतरा भी बढ़ जाता है, दिल से जुड़ी बीमारियां हो सकती है। शरीर में न्यूट्रिशन की वजह से कुछ कमियां हो सकती है, जैसे कि स्किन ड्राई होना, मुंह में छाले आना, मसूड़ों से खून आना, बालों का झड़ना, जोड़ों में दर्द होना। विटामिन बी12 का अगर आपके शरीर में अभाव है तो आपकी खून की लाल कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स है सामान्य रूप से काम करना बंद कर देती है और आप एनीमिया से ग्रस्त हो सकते हो। तो साथियों, कुछ बातें ऐसे भी है कि आमतौर पर हमारी जिंदगी में हमें पता ही नहीं चलती कि क्या प्रॉब्लम हो रही। हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं, चल रहा है, लेकिन जब आपको विटामिन मिनरल्स की डिफिशियंसी होती है तो आपको अंदरूनी मतलब आपका जो ह्यूमिनिटी पावर है वो स्ट्रांग होना जरूरी है। बीमारियों से बचने के लिए आपको कुछ छोटी मोटी चीजें है उस पर पहले ध्यान देना है, जो कि प्राइमरी स्टेज में है। जैसे कि आप हमेशा हाथ धोते रहे, कुछ निजी स्वच्छता मतलब आपकी जो पर्सनल एक्टिविटी है उस पर ध्यान दें। कुछ रोगी है जो रोगों से जुड़े हुए हैं, उनसे उनकी जगह जो है या वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वहां की ज्यादातर साफ सफाई रखें, उनसे दूरी थोड़ा बनाए रखें, ज्यादातर संपर्क में ना रहे। कुछ टीकाकरण होते हैं, लसीकरण होते हैं, तो वो नियमित रूप से ले और अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक रहे। और जो आप स्वस्थ सुरक्षा के बारे में विचार करें कि हमारे किस काम क्या है या क्यों जरूरी है। तो साथियों, आखिर में ऐसा कहना चाहूंगा कि आपको अगर खुद का ह्यूमिनिटी पावर बढ़ाना है कि जिससे आप पे कोई संक्रमण ना हो या आपको कोई छोटी मोटी बीमारियां है, तो आपको वो विटामिन और मिनरल्स की डिफिशियंसी की वजह से है। आप अगर वो डिफिशियंसी को निकालना चाहते हो, यानी कि आपके शरीर को पूर्ण स्वरूप में, पूर्ण मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में विटामिन मिनरल्स देना चाहते हो, तो वो आपको फूड सप्लीमेंट में ही मिल सकता है। बेसिकली तो आप जो भोजन लेते हो उसका जो परिणाम है आपके शरीर के लिए, वो पूरा न होते हुए कुछ उसमें छूट जाता है, और जो छोटा मोटा पोषण तत्व है वो हम लोग फूड सप्लीमेंट की मदद से पूरा कर सकते हैं। तो शारीरिक रचना को पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार देना जरूरी है। इसके बारे में मैं अधिक जानकारी आगे के कुछ टॉपिक रहेंगे उसमें दूंगा। तो साथियों, अगर आपको बेसिकली ये फूड सप्लीमेंट वगैरह क्या है इसके बारे में अगर जानना है तो मेरा जो कांटेक्ट नंबर दिया है उस पे आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हो, समझ ले सकते हो। तो आप कृपया हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।